हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में स्टडी करेंगे हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर। ये टॉपिक स्टूडेंट आप लोगों को इसीलिए समझ में नहीं आता। स्टूडेंट काफ़ी कमेंट कर रहे थे सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाए जिससे कि हमारी न्यूमेरिकल्स रॉन्ग ना हो। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। वेंट ऑफ फैक्टर जो है इंट्रोड्यूस किया गया था साइंटिस्ट वेंट ऑफ ने इन 1886 में। उन्होंने क्या कहा था कि वेंट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू रेशियो ऑफ नॉर्मल मॉलिकुलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास या ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। या इसका आई इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन इनिशियल पार्टिकल। यानी ये सब चीज़ें क्या हैं स्टूडेंट, क्यों हमें वेंट ऑफ फैक्टर की जरूरत पड़ी। एक्चुअली क्या होता था, जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वाटर में वो ना तो डिसोशिएट करते ना एसोसिएट करते, तो जो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो ठीक आती थी, है ना। लेकिन क्या होता था जब इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर में जाकर यानी कि सॉल्वेंट में जाकर डिसोशिएट कर रहे थे और एसोशिएट कर रहे थे, उसकी वजह से जो मॉलिक्यूलर मास जो हम निकाल रहे थे एमबी, वो उतना एक्यूरेट नहीं आ रहा था। तो स्टूडेंट, तो साइंटिस्ट ने पता लगाया ये ऐसे क्यों प्रॉब्लम हो रही है ना, ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्यों आ रहा है। तो जब जाके पता चला कि एक टर्म है वेंट ऑफ फैक्टर, अगर हम उसका यूज़ करेंगे तो ये जो गलत आ रहा है मॉलिक्यूलर मास वो ठीक हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं। तो पहले तो हमें ये देखना है आई क्या है। अगर डेफिनेशन अगर आता है कि व्हाट इज वेंट ऑफ फैक्टर, तो इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास या ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसका हम कैसे यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। तो इस आई का यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहला ये मॉलिक्यूलर स्टेट बताता है। अगर आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो यानी कि मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं वो डाइमर बना रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं वो ट्राइमर बना रहे हैं, है ना। अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो यानी कि वो जो सब्सटेंस है वो डिसोशिएट कर रहा है, ब्रेक हो रहा है आइस के अंदर। और आई की वैल्यू अगर 1 आ जाएगी तो वो सब्सटेंस ना तो डिसोशिएट कर रहा ना एसोशिएट कर रहा। तो स्टूडेंट देखते हैं दूसरी क्या बताता है ये आई। इट कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा डी बताता है ना। तो इसमें क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन एन माइनस 1। तो ये फॉर्मूला है जो कि हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे अगर हमें अल्फा डिसोशिएट निकालना है। यहाँ एन मैं बता दूं स्टूडेंट, कुछ बुक में जेड भी होता है, यहाँ पर एन होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। अगर के सी एल है तो के सी एल के एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 2 हो जाएगी। सी ए सी एल 2 है तो ये कितने पार्टिकल्स दे रहा है, 1 कैल्शियम और 2 क्लोरीन, तो 3 हो जाएगी। ए एल सी एल 3 है तो ये 4 हो जाएगी, है ना। पोटेशियम फेरोसाइनाइड है तो ये 5 हो जाएगी, 4 पोटेशियम की और 1 ये इस वाली आयन की 5 हो जाएगी। तो इसके हमें यानी कि हम किस तरीके से जो है अल्फा की वैल्यू कैसे पता लगाएंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू इस केस के लिए क्या हो जाएगा, आई माइनस 1 अपॉन 1। 1 क्यों हो गया, क्योंकि एन कितना था यहाँ 2, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। इसके लिए अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2। सिमिलरली अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा स्टूडेंट 3। तो यहाँ पर हमें आई की वैल्यू पता हुई, क्वेश्चन में अगर दी होगी यानी कि हम कैलकुलेट करेंगे उसको, वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमें अल्फा डिसोशिएट निकल कर आ जाएगा। अब देखते हैं इस पर न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं। तो पहला तो ये अल्फा इस तरीके से निकालना है। दूसरा, अगर अल्फा दिया हो तो आई कैसे निकालेंगे। तो अल्फा दिया है 0.33। अब आपको इसके लिए आई की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट हमें मालूम है इसमें पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने 5, तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। अल्फा इजिकल टू आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 जो कि हो जाएगा 5 माइनस 1 4। तो आई की वैल्यू अगर मैं रीअरेंज कर लूँ तो क्या जाएगा 4 अल्फा और ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 0.333 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 1.332 प्लस 1 जो कि ऐड हो जाएगा 2.332। ठीक है। सिमिलरली दूसरा केस होता, अब लैंग्वेज चेंज कर दी है। MgCl2 कंपाउंड है वो अंडरगो आयोनाइजेशन 40%, यानी कि उसका कितना हुआ है 40% हुआ है। तब यहाँ पर अल्फा आपको परसेंटेज में नहीं लगानी, आई आपको कैलकुलेट करनी है। अल्फा इजिकल टू 40% में 40 आउट ऑफ 100, तो ये कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, है ना। तो अल्फा इजिकल टू आई माइनस 1 n माइनस 3। अब हमें मालूम है MgCl2 में पार्टिकल्स कितने होंगे स्टूडेंट 3, तो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2। तो अल्फा इजिकल टू आई माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। इसको इधर ले जाओगे तो 2 अल्फा हो जाएगा, 2 अल्फा माइनस 1 इधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो आई इजिकल टू 2 अल्फा प्लस 1। तो आई इजिकल टू 2 इंटू 0.4 0.8 प्लस 1 कितना आ जाएगा 1.8 आ जाएगा स्टूडेंट। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर ये आता है नेक्स्ट केस NaCl अंडरगो 100% आयोनाइजेशन, तो 100% आयोनाइजेशन में स्टूडेंट अल्फा जो हो जाता है वो 1 हो जाता है, 100 अपॉन 100 कितना हो जाता है 1। आई को आपको कैलकुलेट करना है। तो NaCl कितने पार्टिकल्स देगा 2, तो अल्फा इजिकल टू आई माइनस 1 n माइनस 1, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी तो क्या कितना हो जाएगा आई माइनस 1 अपॉन 1। ये 1 इधर जाएगा तो अल्फा ही हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी 100% के लिए 1, तो 1 और ये माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। स्टूडेंट नेक्स्ट सिग्निफिकेंस देखते हैं वेंट ऑफ फैक्टर का। इट हेल्प इन
फाइंडिंग आउट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल कितने एसोसिएट हो जाते हैं। अगर 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं तो स्टूडेंट उसको बोलते हैं डाइमर, 3 होते हैं तो ट्राइमर एंड 4 होते हैं तो टेट्रामर। तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि फॉर इसका फॉर्मूला रहेगा अल्फा इज इक्वल टू एन 1 माइनस आई अपॉन एन माइनस वन। तो स्टूडेंट एन यहाँ पर होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएटेड। अगर डाइमर बना रहे होंगे तो एन की वैल्यू 2 होगी, ट्राइमर बना रहे होंगे तो एन की वैल्यू 3 और टेट्रामर बना रहे होंगे तो एन की वैल्यू 4, जो कि आप इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे और वैल्यूज निकाल दोगे। तो स्टूडेंट देखते हैं फॉर एग्जांपल 2a, यानी कि 2 पार्टिकल्स ए के एसोसिएट हो गए, उन्होंने डाइमर बना लिया A2। तो यहाँ पर इनिशियल मोल्स 1 थे, यहाँ 0 था। अब इन्होंने कितना एसोसिएट हो गया, अल्फा बाई 2, तो कितना बचा 1 माइनस अल्फा। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। तो आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। तो अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू आई 1 माइनस आई, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई इंटू 2। तो स्टूडेंट यही आ जाएगा फॉर्मूला अगर आप यहाँ लगाओगे। जैसे कि अगर मैं डायरेक्टली एन की वैल्यू 2 लगा देता तो स्टूडेंट क्या फॉर्मूला आया था, अल्फा इज इक्वल टू 2 1 माइनस आई अपॉन 1। तो ये इधर चला जाता तो कितना आ जाता, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 इंटू 2। तो यही अप्लाई कर सकते हो आप इस केस में भी डायरेक्टली 3a गिव्स a3। तो यहाँ पर स्टूडेंट एन की वैल्यू कितनी हुई 3, तो 3 यहाँ लगा दो, 3 1 माइनस आई अपॉन एन 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो 4a गिव्स a4, तो n की वैल्यू यहाँ पर 4 है तो आप फॉर्मूले में लगा दो, अल्फा एसोसिएट इज इक्वल टू 4 1 माइनस आई अपॉन 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हो डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब स्टूडेंट वेंट ऑफ फैक्टर के बाद जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चेंज आया तो उनको हमने बोला मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो गई, उनके फॉर्मूले क्या हो गए, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड आ गई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। तो देख रहे हो आप, सब में आपको आई का मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी आर टी, तो यहाँ पर आपने आई का मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट है रिलेटिव लॉइनिंग वेपर प्रेशर, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू आई इंटू जाई बी। तो स्टूडेंट ये सारे फॉर्मूलेज हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट, तो इसके सारे आई होप आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे, उनको याद कीजिए, फॉर्मूलेज को लर्न कीजिए, न्यूमेरिकल्स कीजिए। जो भी डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हो, हम उस टॉपिक पर उस क्वेश्चन पर वीडियो बनाकर आपको भेजेंगे स्टूडेंट। और इतना ही नहीं, आप हमारी वीडियोस को लाइक किया करें और जो नीडी स्टूडेंट हैं उनको शेयर करें, जो वीडियोस को, जो कि ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते स्टूडेंट।